फिर सर मेरी मदर को ऐसे ही यूट्यूब पर स्क्रॉल करते-करते आपकी एक वीडियो मिली थी कि कैसे मतलब इस बार क्यों नहीं आपका सिलेक्शन हुआ? उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन्स थे आपके, क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने मुझे वो सेंड करी। फिर मैंने वो देखा कि हाँ, मेरी ही कमी थी कि मैंने थ्योरी थोड़ी ज़्यादा मतलब पढ़ी और एमसीक्यू प्रैक्टिस करी नहीं। तो गलती मेरी थी और वहीं से नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल नहीं हुई फिर मेरे से। तो फिर उसके बाद जब मैंने फिर टीएमसी में देखा, टॉपर्स के रिव्यूज़ देखे कि टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है, कॉम्बो प्लान बहुत हेल्पफुल है। फिर हमारे एक सीनियर थे, उनकी भी सिलेक्शन हुई थी यहीं से। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी बोला कि बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद सर मैंने कॉम्बो प्लान जॉइन कर लिया। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएससी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में माई सेल्फ बोजा फलारिया असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार टॉपर्स जिनसे जानने वाले हैं उनके संघर्ष की कहानी। साक्षी हमारे साथ हैं और उनको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेहनत की है और एक असफलता के बाद फिर से सफलता हासिल की है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं साक्षी जी। थैंक यू सो मच सर। एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा इस बार आपने हासिल किया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से रैंकर्स बने। यस सर। आज आपसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजें जानने वाला हूँ कि किस प्रकार से मेहनत की जाती है, किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाता है, क्या कमियां रहती है, क्या पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं, क्या गलतियां आपने की थी और किन गलतियों को आपने सुधारा था। उन सारी चीजों के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। यस सर। सर मेरा नाम साक्षी ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग जो है वो दिसंबर 2022 में कंप्लीट की है फ्रॉम गौतम कॉलेज ऑफ नर्सिंग हमीरपुर से। और ये जो था वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था नॉर्थ सेट का, जिसमें मेरा एआईआर 176 है। सेकेंड अटेम्प्ट तो मैं सेकेंड पे आते ही मेरा पहला जिक्र बहुत जल्दी हो जाता है। मैं पहले वाले पे की ओर चला जाता हूँ। पहले वाले का क्या रहा उसके बारे में जरूर बताएं। सर फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने सितंबर में दिया था, उसमें तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था और उस टाइम पे तो मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो गई थी कि अब ओके, क्या होगा। सिलेक्शन ही नहीं हुआ था या प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ? सर मेरा प्रीलिम्स पॉइंट 2 से रह गया था, नहीं हुआ था। ओके। और उसके बाद तो फिर सर इतना डिमोटिवेशन कि अभी तो प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, अब कैसे होगा? तो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे से होगा ही नहीं अब तो नॉट सेट, कैसे करूँगी मैं? फिर सर मेरी मदर को ऐसे ही यूट्यूब पर स्क्रॉल करते-करते आपकी एक वीडियो मिली थी कि कैसे मतलब इस बार क्यों नहीं आपका सिलेक्शन हुआ? उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन्स थे आपके कि क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने मुझे वो सेंड करी। फिर मैंने वो देखा कि हाँ, मेरी ही कमी थी कि मैंने थ्योरी थोड़ी ज़्यादा मतलब पढ़ी और एमसीक्यू प्रैक्टिस करी नहीं। तो गलती मेरी थी और वहीं से नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल नहीं हुई फिर मेरे से। तो फिर उसके बाद जब मैंने फिर टीएमसी में देखा, टॉपर्स के रिव्यूज़ देखे कि टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है, कॉम्बो प्लान बहुत हेल्पफुल है। फिर हमारे एक सीनियर थे, उनकी भी सिलेक्शन हुई थी यहीं से। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी बोला कि बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद सर मैंने कॉम्बो प्लान जॉइन कर लिया और फिर डेली टेस्ट दिया। धीरे-धीरे मेरी नेगेटिव मार्किंग सब कुछ कंट्रोल हुआ और उसके बाद मेरा एमएनएस का एग्ज़ाम था, जो मैंने दिया सितंबर के बाद। उसमें भी सर मेरी सिलेक्शन हो गई थी और उसके बाद अभी मैंने नॉट सेट दिया और इसमें भी मेरी सिलेक्शन होगी। ओके, आपने सबसे पहले तो मेरी तरफ से मम्मी को बिल्कुल थैंक यू सो मच बोलना और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपके लिए ये प्लेटफॉर्म सर्च करके दिया। तो सबसे ज्यादा तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस बनता है, मम्मी के लिए बनता है। उन्होंने ये सबसे ज्यादा, उनको सबसे ज्यादा क्रेडिट उन्हीं को जाता है और उन्होंने ये सर्चिंग करके दिया है। और जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं उनकी सारी जितनी भी मम्मियां यहाँ पे इंटरव्यू देख रही है तो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को शेयर कर देंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। अब बात करते हैं, यस सर। जो आपने पहली बार जब टीएनसी के साथ कॉम्बो प्लान ज्वाइन किया, लगातार आप टेस्ट सीरीज के साथ वीडियो एमसीक्यू और लगातार कंटिन्यूअसली चल रहे थे। जब पहला एग्जाम, क्योंकि फेलियर बहुत ही खराब होता है, जिंदगी को तोड़ यस देता सर। है, मरोड़ देता है और इतना दुख होता है कि मैं उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। तो पहला एग्जाम दिया था, कौन सी रैंक आई? सर जब मैंने अपना फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे फ्री सैटरडे जो टेस्ट होता है वो था। तो उस टाइम पे मेरी रैंक 2042 आई थी और उस टाइम पे 20,000 कुछ स्टूडेंट्स थे। तो उस दिन तो मुझे लगा कि अब तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यूआर कैटेगरी से ऊपर से अभी यहीं नहीं हो रहा है तो वहाँ कैसे होगा?
पर सर बीच बीच में तो कभी 5000 तक भी रैंक चली जाती थी। उस दिन तो लगता था अब तो कभी होगा ही नहीं, पर फिर सर कंटिन्यू रखा, कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया और हर दिन जो है वो नेगेटिव मार्किंग को ही कंट्रोल किया और बस ओके। फिर धीरे धीरे रैंक आ गई। फिर बहुत कभी फिर तो 2000 या मेरा फिर ये पूछना है कि रोजाना टेस्ट देते थे या कभी कभी ऐसे ही आज चलो मार देते हैं सबमिट, कल देखेंगे? नहीं सर, मैंने कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया जिस दिन से मैंने ली, और अभी तक मैंने कोई टेस्ट मिस नहीं किया। और प्रॉपरली टेस्ट के टाइम तो मैं प्रॉपर चेयर पे बैठ के टेस्ट देती थी कि टेस्ट तो बिल्कुल सीरियस होके देना है, और हर हर दिन टेस्ट दिया सर। ओके, नॉर्सेट 5.0 आपने दिया था, उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो नए यस। नए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत ही नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते थे। तो ऐसा यस नहीं सर। लगता था कि यार मैंने तो इतना पढ़ लिया, इतनी तैयारी कर ली, इतनी मेहनत कर ली, इतनी गाइड पढ़ ली, ये टीएनसी वाले कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के ले आते हैं? लगता था सर बीच बीच में जब आप वो स्पेशली वो मेंस का पेपर आता था ना, तो उसमें तो लगता था कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चंस। फिर ऐसा सोचती थी कि अच्छा है, नया नया कंटेंट मिल रहा है तो मेरी ही इम्प्रूवमेंट होगी। तो बस सर कि रैंक अगर पीछे भी आएगा कोई बात नहीं, पर मैं टेस्ट मिस नहीं करूंगी, हर दिन टेस्ट दूंगी, और फिर वही टेस्ट सर मैं नेक्स्ट डे प्रैक्टिस पे भी देती थी। बिल्कुल, और मैं आज सबके सामने बोल रहा हूँ कि मैं पेपर नए नए क्वेश्चंस कहाँ से लाता था वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। हम लोग एग्जामिनर के माइंड में जाते थे और माइंड के अंदर से जाके ये क्वेश्चंस लेके आते थे और फिर आपके सामने लेके आते थे कि एग्जामिनर कितना सोच सकता है, एग्जामिनर कितना डीप जा सकता है, वो सारी चीजें आपके सामने लेके आते थे। ये सारी यस चीजें सर। चल रही थी, सब चीजें जिंदगी में सही चल रहा था, डीमोटिवेशन का शिकार कि बीच बीच में ऐसा लगता है कि यार आज तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो कुछ होगा ही नहीं। तो अपने आप को कैसे फिर से मोटिवेट, अपने आप को बूस्ट कैसे करते थे? सर ये तो होता था जिस दिन रैंक पीछे आती थी कभी 5000 में, तो एक बार तो सर 7000 ही आ गई थी रैंक। उस दिन तो लगा अब तो कुछ नहीं होगा। तो मैं हमेशा ही अपनी मम्मी से बात करती थी सबसे पहले, और दूसरी सर आपकी वीडियोस आती थी, तो वो मेरे लिए काफी बूस्टर एनर्जी का काम करती थी। तो मैं उनको देख लेती थी कि सर ने बोला है कुछ नहीं है, अभी डरना नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा बहुत अच्छे से। और दूसरी बात सर, मेरे तो रिजल्ट इवन प्रीलिम्स के रिजल्ट आने से पहले ही मुझे आपने बोल दिया था कि इस बार तुम रैंकर बनोगे और हो जाएगा तुम्हारा, चाहे तुम नोटबुक पे नोट कर लो। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा। मुझे आज भी वो दिन याद है कि आपका फोन आया था और आपने बोला था कि सर मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ और इस समय मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और आपने मैसेजेस किया था तो मैंने वापस से आपको कॉल बैक किया था और बोला था कि मैं आज आपका नाम चेंज कर रहा हूँ, साक्षी ठाकुर की जगह साक्षी ठाकुर टॉपर्स कर रहा हूँ। तो आपने बोला और सर ऐसे फिर क्या, मैंने फिर आपको स्क्रीनशॉट खींच के भेजा था कि मैंने आपका नाम चेंज कर दिया है और लिख लो, सिलेक्शन होके रहेगा और टॉप रैंक के साथ होके रहेगा। और सर मेरा तो प्लान भी खत्म हो चुका था, तो आपने तो मेरे को फ्री में मतलब 1 मंथ के लिए कर दिया था कि नहीं आप टेस्ट दो, कोई बात नहीं। तो मेरे से तो कोई पैसे वगैरह भी नहीं लिए थे, तो मेरे लिए वो भी ये एक था गलत, ये आप ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं तो बच्चे मुझे परेशान कर देंगे कि सर मेरा भी फ्री कर दो, लेकिन ये मेरे लिए दुख दुख भरा आपका ये इंटरव्यू पढ़ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, वो होता है लास्ट के दिनों में, हमारा एक कमिटमेंट होता है कि अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया और मेंस के लिए अगर आपके 20-25 दिन बच भी जाते हैं तो फिर से बच्चों से चार्ज करना थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि यार 20 दिन की बात है तो चलो ठीक है चलने देते हैं, लेकिन अब कोई बच्चा अगर ऐसा फोन करता है कि सर 20 दिन के लिए फ्री कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल तभी होता है कि लास्ट के दिनों में कुछ एग्जाम सामने आ गया तो हम सोचते हैं कि यार किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो और उस बच्चे को बेनिफिट मिले, और वो बेनिफिट आपको मिला है, बहुत ही अच्छा। अब मैं आपसे और चीजें, एक फेलियर और दूसरे फेलियर को, होता ना कि मन में डर ही रहता है कि क्या होगा नहीं होगा, और उस एग्जाम यस हॉल सर। की तरफ बढ़ रहे थे 2 दिन पहले। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि आप टॉपर्स भी बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक डर तो रहता कि उस समय मन मानता नहीं है, भले ही सर कितना ही यस कुछ भी सर। बोलते हैं। तो एग्जाम हॉल से पहले जाने से पहले कैसी एंजाइटी फील कर रहे थे? सर बिल्कुल उस दिन तो जिस दिन एग्जाम था उससे पिछले दिन तो ऐसा था, रात को नींद भी नहीं आ रही थी कि क्या होगा, कल कैसा पेपर आएगा। तो वही फिर आपने बोला था कि आपने सारो सब मतलब बहुत अच्छी तैयारी की है, तो एंजाइटी की वजह से जो है वो अपना एग्जाम खराब नहीं करना है। फिर वही सर जो आप बोलते ऑल इज वेल बोलो सब होगा वो। और उसके बाद सर एग्जाम के जब बैठ गए वहां पे, तो मैंने एक चीज ध्यान रखी कि जो अब्बेस सर ने बोला था कि हर एक क्वेश्चन जो है वो
एक ही नंबर का है, तो सबको इक्वल ऑल इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स। यस सर। तो वो बहुत हेल्पफुल रही कि सर ने ऐसे भी बोला था कि ऐसा मत करना कि फर्स्ट सेशन को जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना और लास्ट को ऐसे ही छोड़ देना कि हाँ अभी तो हो गया हो गया। तो वो भी सर ध्यान में रखा, और आपने ऐसा भी बोला था कि आपके पास 5 पेपर होंगे, तो ऐसे सोच के जाना कि 20-20 नंबर के मेरे पास 5 पेपर हैं, तो वैसे ही उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना। वही चीजें ध्यान में रखी सर, कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। ओके, टीएनसी के अंदर सबसे बेस्ट चीज जो रोजाना प्रैक्टिस और वीडियो एमसीक्यू आप कंटिन्यूसली कर रहे थे, वीडियो एमसीक्यू भी आपने बेच ले लिया, साथ में टेस्ट सीरीज भी दे रहे थे, दोनों का कॉम्बिनेशन आपके साथ चल रहा है। तो मुझे बताएं कि क्या चीज दोनों में अच्छी लगती थी, टेस्ट सीरीज के अंदर और वीडियो एमसीक्यू के अंदर? सर जो वीडियोस एमसीक्यू थे ना, उसमें जो सबसे अच्छी चीज थी कि उसमें जो रैशनल थे वो सर खुद बताते थे हमें वीडियो देख के। तो वो चीज बिल्कुल सेट हो जाती थी माइंड में, क्योंकि कोई सामने से हमें समझा रहा है कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है और ये वाला है तो उसका रैशनल क्या है। क्योंकि अगर हम खुद पढ़ते हैं तो शायद उतना हम माइंड हमारा नहीं कैरी कर पाता है, लेकिन अगर कोई सामने से बता रहा है तो वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। और टेस्ट सीरीज की तो सर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि हर दिन तुम्हें जो है रैंक मिलेगी। तो जैसे 12 बजे के बाद रैंक आती थी, तो वो एक मोटिवेशन रहता था कि आज मेरी रैंक इतनी आई है, मुझे इसको भी इम्प्रूव करना है, या फिर अगर थोड़ी खराब रैंक आ गई है तो मुझे अभी और पढ़ने की जरूरत है। तो मुझे वो एक रैंक वाला जो मैसेज आता था, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। ओके, एक्चुअली और चीज और पूछना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आज 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, आज भोजा सर अभी तक आया नहीं है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता था, क्योंकि पता था कि आपको और भी तो काम है। पर सर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जिस दिन भी डिमोटिवेट करती फील करती थी या लो फील करती थी, उस दिन तो आपकी वीडियो मुझे आ ही जाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था ये तो मेरे लिए आई है कि अभी गिव अप नहीं करना है, मेहनत करनी है बस। मुझे पता लग जाता, मैं कभी कभी 10 दिन तक वीडियो नहीं बनाता, और मुझे पता पूरा रहता है कि आज बच्चे को बिल्कुल एक डोज की जरूरत है, वो एंटीबायोटिक चाहिए चाहिए। तो उस दिन एंटीबायोटिक सही समय पे एंटीबायोटिक लेके आता था कि, और बहुत बच्चों को बेनिफिट मिलता था। और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बच्चे के पीछे मोटिवेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो गलतियों यस। को सुधारता जाए तो बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। एग्जाम हॉल में आप एग्जाम दे रहे थे, चाहे प्री की बात करो चाहे मेंस की बात करो, तो कैसा लग रहा था कि टेस्ट सीरीज चल रही है या समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, पहले ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसा पेपर आएगा, टफ आएगा, क्या होगा, मुझे आता होगा कि नहीं। फिर जब जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ तो फिर ऐसा लगा ही नहीं कि नॉट सेट का एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जो डेली जैसे टीएनसी में देती हूँ बस वही एग्जाम है, तो आराम से करना है, कोई ऐसा डरने की बात नहीं है। तो बस सर वैसे ही हो गया स्मूथली एग्जाम। बस एग्जाम से पहले लग रहा था डर, जैसे स्टार्ट हुआ फिर सब ठीक था। सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है जब एग्जाम हॉल में चलते हैं, और वो पहले से डर एक ह्यूमन फिनोमिना, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब चीजें, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जमाना सोशल मीडिया का हो गया है, साक्षी, रील्स यस बड़ा परेशान करती है, और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, सर। और न जाने बहुत सारी चीजें जिंदगी में ऐसे ऐसे डिस्ट्रक्शन होते हैं जहां से बंदा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता है। तो इन सारे डिस्ट्रक्शन का आपने कैसे समाधान निकाला है? क्योंकि अभी आज के जमाने में पढ़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो गया है। सर पता था कि अभी करना तो है ही नॉट सेट, तो सारी चीजें बंद कर दी थी कुछ टाइम के लिए। अब देश सर का एक बार मैसेज आया था, उन्होंने बोला था कि 3 महीने के लिए भी तुम छोड़ दोगे ना सारी चीजें, तब भी तुम्हारा हो जाएगा बिल्कुल। तो सर वही छोड़ दी, कोई स्टेटस नहीं देखती थी मैं कभी किसी का। तो मैंने बाकी सारी चीजें छोड़ दी थी, बस पढ़ना है तो बस अभी करना ही है जैसे भी होगा। ओके, अवधेश सर की जो हमने एक फ्री यूट्यूब पे एक कंटेंट चलाया था, उसके बारे में यस आपकी सर। क्या? सर मुझे तो लगता है कि वो तो सारे एस्पिरेंट्स के लिए ना बहुत हेल्पफुल है, सबको देखना चाहिए। क्योंकि वो सर ने एक तो फ्री है, और ऐसा नहीं कि सर ने उसको एकदम सिस्टमेटिकल वाइज कवर किया है। और सर ने ऐसा नहीं कि आपको सर वो आपको जो ऐसा नहीं लगता कि वो फ्री बंद करके पेड कर देना चाहिए? सर नहीं, शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए तो सर वो बहुत हेल्पफुल है। पर जो अफोर्ड कर भी सकते हैं शायद वो सबको ही देखना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नॉट सेट के लिए नहीं, इवन जो भी कोई दूसरे एग्जाम्स भी हो रहे हैं नर्सिंग के, उनके लिए भी। और उसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि सर ने एकदम सिस्टम वाइज कवर किया। और दूसरी चीज कि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सर ऐसा नहीं करेंगे कि उस क्वेश्चन को ही पढ़ाने लग जाएंगे, पहले पहले क्वेश्चन का जो भी होगा जिस टॉपिक से, पहले उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके जो भी रैशनल होंगे वो सारे, और उस क्वेश्चन के जो भी
उस क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आ सकते हैं उनके बारे में भी सर ने बताया है, तो वो तो बहुत अच्छे से सर ने कवर कराई है। बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल, आप अगर आप कहेंगे कि भी पेड कर दीजिए, मैं फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखने वाला हूँ, चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि ये हमने उस दिन, जिस दिन हमने यूट्यूब पे हम कोई कंटेंट नहीं डाला करते थे, उस दिन हमने ये सोचा कि यूट्यूब पे अगर कंटेंट डालना भी है तो पहली बात तो हम लोग लाइव नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, हम लोग उसको शेड्यूल कर देते हैं, प्रीमियर चलता रहता है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि उस कंटेंट के अंदर इतना दम होना चाहिए, इतना शानदार कंटेंट होना चाहिए कि बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ, फ्री का कंटेंट भी बहुत ही जबरदस्त वैल्यूएबल होता है। और वही चीजें हमने, चाहे वो फ्री हो चाहे पेड हो, हमारी क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, वो हमने बिल्कुल मेंटेन करके रखी हुई है। अब चीजें एग्जाम हॉल के बाहर की बात करना चाहता हूँ। रिजल्ट आया, यस सर। रिजल्ट आया, वो आपने ये चीजें तो बताई नहीं मुझे, वैसे वापस से पूछना पड़ेगा लगता है। व्हाट्सएप, इंस्टा, क्योंकि इंस्टा सबसे लड़कियों का फेवरेट होता है, तो उसको आपने क्या किया? सर मैंने कोई सोशल, बस व्हाट्सएप पे वही रखा था, क्योंकि उस पे मतलब मैसेज वगैरह आते रहते थे कुछ इंपॉर्टेंट जो थे। बाकी सर मैंने कोई भी सोशल मीडिया बंद था, सब कुछ नहीं यूज करना ओके, है। सारी चीजें, सारे चीजों पे क्रॉस लगा दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, और उसके साथ आप मेहनत कर रहे हैं। एक चीज और, मेरा ये बच्चों से अमूमन ये सवाल रहता है, बच्चे ये चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे लगातार रास्ता भटकते हैं। पहले एक टीचर को फॉलो करते हैं, फिर दूसरे को फॉलो करते हैं, फिर यूट्यूब पे तो ऐसा है कि अ, अगर आप देखोगे तो, नर्सिंग देखोगे तो नर्सिंग के सारे वीडियोस आने लगते हैं। अपने आप को कैसे रोकते थे कि यार मुझे तो बस देखना है तो सिर्फ टीएनसी ही देखना है? सर मैंने जब सितंबर में दिया था, तो शायद मेरी गलती यही थी कि मैंने यूट्यूब पर देखा, जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट ही होता है, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन पढ़ा रहा है, क्योंकि वो एक सिस्टम वाइज तो कोई चीज कवर होती नहीं है। तो बस फिर जब आपसे मतलब होगी थी मेरी बात की अभी यहीं से करना है, तो मुझे पूरा विश्वास था कि यहीं से हो जाएगी। और सभी बच्चों में ये भी एक चीज होनी चाहिए कि जहां से वो पढ़ रहे हैं उनको पूरा विश्वास होना चाहिए कि यहाँ से मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि कभी यहाँ वहां, तो फिर तो सर शायद नहीं हो सकती है। एक जगह बिल्कुल। स्टेबल और तो रहना पड़ेगा। एक जगह स्टेबल रहना पड़ेगा, और लगातार मेहनत करेंगे तो सारी चीजें अपने पक्ष में आती है, और इसी से अपन को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एक चीज और, टॉपर्स का सबसे ज्यादा फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा था, और सबसे खराब सब्जेक्ट कौन सा था? सर मेरा तो साइकाइट्री जो था वो फेवरेट था, और मेरी जो ओबीजी थी वो थोड़ी सी वीक थी। ओके, बिल्कुल। और ओबीजी तो वैसे अवधेश सर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग करवा दी थी। यस सर, उसके बाद वो थोड़ी इम्प्रूव हो गई थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं अभी हुई है कि नहीं हुई है, पर वैसे साइकाइट्री मेरी मतलब ठीक थी। साइकेट्रिक बहुत ही अच्छी थी, और ये सारी चीजें आपने कवर की, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेपर दिया। अब क्वेश्चंस, मैंने आपसे ये सवाल पूछा या नहीं पूछा मुझे खुद को याद नहीं है, लेकिन मैंने ये आपसे फिर से पूछ लेता हूँ। क्वेश्चंस यस कितने अटेम्प्ट किए थे, और कितने राइट और रॉन्ग हो गए थे? सर मैंने 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और मेरे 13 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे। मेंस की बता रहे हैं? यस सर, मेंस की। ओके, बहुत ही माइनस मार्किंग फिर भी ज्यादा की है, लेकिन सिलेक्शन यस तो, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए भगवान ने आपका बहुत ही जबरदत साथ दिया, और बहुत ही जबरदस्त रैंक लेके आए। और ये प्रैक्टिस का ही कमाल है, प्रैक्टिस ही आपको यस। परफेक्ट बना के यहाँ तक लेके आई है, और ये बहुत ही बड़ा फायदा। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्या यस आपको सर। ऐसा लग, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके मन में इससे ही एक आंसर चाहता हूँ कि यार ये चीज मैं आज से कुछ दिन पहले, यानी एक साल पहले कर लेती तो शायद नॉट 5.0 ही निकल जाता, वो चीज क्या हो सकती है? सर वो चीज एक तो ये है कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज अगर मुझे पहले मिल जाती तो मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती, तो पक्का था कि नॉट सेट 5 ही क्लियर हो जाता। क्योंकि जो मेरी सबसे बड़ी कमी रही थी वो ये कि मैंने थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया और एमसीक्यू प्रैक्टिस कम किया। तो वो मेरे लिए तो यही था कि अगर मैंने टीएनसी मुझे पहले मिल गया होता तो 101% मेरा 5 नॉट सेट 5 में ही हो जाता। तो चलो, यही है। बहुत ही जबरदस्त आंसर है, और बहुत ही शानदार आंसर है कि पहले ही अगर हम प्रैक्टिस पे हमारी गलतियों पे फोकस कर लेते तो शायद ये, लेकिन ठोकर खाने से और सारी चीजें जिंदगी में समय के अनुसार ही चलती है, वो चलता रहता है। लेकिन अब लास्ट में यस। मेरा एक सवाल आपसे, बहुत ही जबरदस्त, साक्षी से सब जानना चाह रहे हैं कि साक्षी जी एक चीज बता दीजिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो फेलियर बच्चों के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, फेलियर बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो स्कोर कार्ड है और हमारा जो मेहनत है वो बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में चले, तो आप हमें एक सलाह और एक गाइडेंस दे दीजिए कि हम किस प्रकार से तैयारी करें,
और आपकी क्या एडवाइस रहने वाली है? सर सबसे पहले तो यही है कि खुद पे विश्वास रखो और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो कि हम अगर कर रहे हैं तो हम बेस्ट हैं और हम कर जाएंगे। दूसरा कि सर टीएनसी के साथ हमेशा टेस्ट दो, कोई टेस्ट मिस मत करो। हर दिन टेस्ट दो, चाहे 3 टेस्ट आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, पर दो हमेशा। और उसको प्रैक्टिस भी कीजिए अगले दिन, चाहे आप मिस्टेक नोटबुक बना लीजिए या फिर नेक्स्ट डे प्रैक्टिस मोड पे दे सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। और तीसरा कि नेगेटिव पीपल से दूर रहिए। यस। सबसे बड़ी बात बताइए, नकारात्मक लोगों से दूर रहना। एक चीज और मेरे दिमाग में आपके इस सजेशन से आ गई है। कल यस मुझे एक सर। बच्चे का कॉल आया था कि सर मैं ना 3 पेपर, जो कभी कभी होता है कि जैसे मान लो अभी ईएसएससी चल रहा था, ईएसएससी का ही पेपर देना जरूरी होता है। उसके बाद नॉट यस सेट सर। प्रीलिम्स का पेपर भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी रेगुलरिटी मेंटेन करनी होती है। और एक सब्जेक्ट वाइज पेपर हमें रोजाना देना ही होता है, तो लगभग 300 के करीब क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि सर 300 के करीब, कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता है कि सर 3 3 पेपर देने पड़ते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि तीनों पेपर देना जरूरी है या एक आध देके चल लिए? नहीं सर, मैं तो यही बोलूंगी कि तीनों दो। अगर 4 भी आ रहे हैं तो तुम 4 भी दो, क्योंकि मैंने हर दिन हर पेपर दिया है। और ऐसा नहीं कि एक साथ बैठ के दे दो, आप ऐसा सेट कर सकते हैं कि मैं एक सुबह दूंगी, एक दोपहर को, एक शाम को, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, पर सारे एग्जाम्स दो। मिस मत करो कोई, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। चलो, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके सजेशंस बहुत ही अच्छे लगे। आने वाले समय में आपके बच्चों को 101% फॉलो करेंगे। मैं अभी कहीं बाहर हूँ, लाइट के थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आपने इस समय में इंटरव्यू दिया और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही शानदार इंटरव्यू रहा है, और आने वाले समय में बच्चे इस इंटरव्यू को देखेंगे और इस इंटरव्यू से 100% फायदा उठाएंगे। और इस इंटरव्यू सेशन को आपने अटेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पूरे के पूरे परिवार को, टीएनसी परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप स्पेशली मम्मी को मेरी तरफ से प्रणाम, और उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, जहां से आपने नर्सिंग पास आउट किया है उन वहां के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।